अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज पुर्तगाल का मौसम मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा था और जब मैं बाहर निकली बालकनी में तो आसमान ऐसे सुर्ख सा हुआ हुआ था, लेकिन बहुत प्यारा मौसम था आज सुबह। और पुर्तगाल में भी अब गर्मी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। और काफ़ी सारी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि आप लोग तो भाई वहाँ पे एसी में रहते हैं तो आपको क्या गर्मी लगती होगी। तो पुर्तगाल में एसी वाला रिवाज तो कोई नहीं है। यहाँ पे तो छत वाले पंखे भी नहीं होते हैं, छोटे फ़ैन जो होते हैं ना घरों में वही होते हैं। तो एसी बहुत कम घरों में लगे होते हैं। तो आज यशवा की क्लासेस ज़रा लेट थी, तो जब मैं नाश्ता बना के आई तो यशवा ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली हुई थी। फिर उसने नाश्ता करके तो स्कूल के लिए रेडी हो गई थी, जो मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट टाइम कि तेमोसिन के लिए चीज़ें मंगवाई थी, तो उसमें यशवा ने ये नेल भी मंगवाए थे। तो आज ज़रा उसकी क्लासेस कम थी, फ़िज़िक्स की क्लास भी नहीं थी, तो इसलिए वो नेल लगा के जा रही थी आज। तो स्कूल में बच्चों को बिल्कुल आज़ादी होती है, बच्चे ज्वेलरी भी पहन के आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पे नेल्स जो है ना, मेकअप आपने किया न हो या ना किया हो, लेडीज़ के नेल जो है ना वो बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से सेट होते हैं। इतने अच्छे नेल पेंट होते हैं, नेल पेंट नहीं मतलब यहाँ पे नेल्स लगाने का वो बहुत ट्रेंड है। तो यशवा ने ये तेमो से मंगवाए थे, तो ना ज़्यादा बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो उसने अपने लिए ज्वेलरी मंगवाई थी वो भी पहन के जा रही थी आज, क्योंकि आज उसकी क्लासेस जो है ना वो कम थी। तो बहुत सा ये भी कमेंट आता है कि बच्चों को छुट्टी कितने बजे होती है। डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से बच्चों को डिफरेंट टाइम पे छुट्टी होती है। कभी यशवा को जल्दी हो जाती है, कभी देर से होती है, क्योंकि यशवा 7th क्लास में पढ़ती है। तो जो छोटे बच्चे हैं ना उनको एक ही टाइम पे होती है, मतलब 9 बजे से 3:30 बजे तक, या आपकी मर्ज़ी है 9 बजे से आप 5 बजे तक बच्चों को छुट्टी टाइम ले लें। और आज मैं इनके लिए बना रही थी सैंडविच, जो कि थोड़े से डिफरेंट थे। अंडे वाला बर्गर आपने सुना होगा ये, लेकिन अंडे वाले सैंडविच है। ब्रेड पे मैंने लगा लिया था, एक तरफ मायोनीज़ लगाया था, एक पीस पे मैंने केचप लगाया था। और फिर जैसे हम सिंपल एक एग बनाते हैं वो बना के और चीज़ रखी थी अंदर। और फिर जस्ट मैंने उसको सैंडविच मेकर में अच्छे से उसको चीज़ को ना मेल्ट कर लिया था। बच्चे रोज़ एक ही चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, तो बर्गर से वो थोड़ा सा बोर हुए हुए हैं। और चिकन वाली चीज़ें यशवा को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर उसको ये वाला जो सैंडविच है ना आजकल बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ये बना दिया था उसको, क्योंकि बच्चों ने बहुत लेट आना होता है स्कूल से, फिर मैं उनसे पूछ के वही चीज़ बना के देती हूँ कि जो उन्होंने खानी है, ताकि वो वहाँ पे ये जो चीज़ वाली मैं बना के देती हूँ कोई भी उनको रेसिपी, तो वो वहाँ कैंटीन से गर्म भी कर लेते हैं, उनको वहाँ पे सहूलत होती है गर्म करने की। बच्चों को भेज के स्कूल तो फिर मैंने सोचा कि आज ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज करती हूँ। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पड़ा था, तो ये फिर मैंने सोचा कि इसको उस तरफ रख देते हैं। समर में थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेना इंसान तो फिर भी थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, और जगह जब थोड़ी सी खुली हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि समर में थोड़ा सा तो घर को चेंज करना चाहिए। जब यहाँ आप घर लेते हैं तो कुछ घरों में सामान पहले से ही होता है और कुछ घरों में आपको ख़रीदना पड़ता है। जब आप लेते हैं रेंट में तो वो सारा कुछ आपको बता देते हैं। तो इस घर में सारा सामान पहले से था, इसलिए अपनी मर्ज़ी से हम ख़रीद के सेटिंग तो नहीं कर सकते, और इस सामान को हम बाहर फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम घर छोड़ेंगे ना तो फिर ये सारा सामान हमें उनको वापस ऐसे ही दे के जाना है। तो इसलिए बस इसी को इधर उधर करके तो दिल विश करते रहते हैं। और फिर मैंने सोचा कि जैकेट्स वगैरह रख देती हूँ यहाँ पे। कभी इतनी गर्मी हो जाती है कि बंदे को जैकेट उतार के जानी पड़ती है, और जैकेट उतार के जाए तो रास्ते में बारिश हो जाती है, फिर जैकेट का बंदे को ख्याल आ जाता है। तो मैंने थोड़े से जो गर्म कपड़े हैं वो बाहर रखे हुए हैं अब, और थोड़े से जो है ना वो मैंने मतलब रख दिए हैं। यहाँ पे कौन सी पेटियाँ वगैरह जो कपड़े निकालने मुश्किल हो जाएंगे। तो बस ये ऐसे ही है लाइफ यहाँ यूरोप की। पुर्तगाल में वैसे बहुत अच्छा वेदर रहता है, चारों मौसम होते हैं पाकिस्तान की तरह, गर्मी सर्दी बाहर ख़ज़ां लेकिन फिर भी यहाँ पे बारिश जो है ना सर्दियों में ज़्यादा होती है, गर्मियों में नहीं होती। यहाँ सब्जियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती,
तो समझ में नहीं आता कि बंदा रोज़ दालें भी क्या पकाए, और चिकन तो अब पकाना ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है क्योंकि यशफ़ा नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। तो फिर समझ नहीं आती कि क्या बनाएँ। तो फिर मैंने सोचा आज कढ़ी बना लेती हूँ, और कढ़ी भी बस मैं और आसिम ही खाएँगे। बच्चों के लिए फिर मैं कुछ और बनाऊँगी। और साथ में मैं फिर चने वगैरह जो इस तरह ना पूरा पैकेट, वो मैं बॉयल करके तो फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। एक तो इस तरह आसानी रहती है खाना बनाने में तो इसलिए मैंने स्कूल जाने से पहले ना चने बॉयल करके तो इनको ठंडा होने के लिए रख गई थी, ताकि बच्चों से पूछ लूँगी अगर उनको चने वाले चावल खाने हैं तो फिर वो मैं उनको आके बना दूँगी। अभी मैं लेने आ गई थी ज़ैद को, और जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि सुबह बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन जब मैं ज़ैद को लेने पहुंची ना तो काफ़ी बादल हो गए हुए थे। और बच्चों को इस तरह की हल्की-फुल्की सी जैकेट जो है ना वो मैं लाज़मी सुबह दे के भेजती हूँ, क्योंकि किसी वक्त भी ठंडा मौसम हो जाता है तो इसलिए फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे वैसे यहाँ पे निकरें पहनी हुई हैं, लेकिन ऊपर जो है ना वो जैकेटें पहनी हुई हैं। लेडीज़ ने भी, ज़ैद ने भी ऐसे ही किया हुआ था। तो ये बस ये यहाँ का वेदर कुछ ऐसा ही है। और अभी हम बस का वेट कर रहे थे, तो ज़ैद मुझे दिखा रहा था कि आज मामा स्कूल में मैंने ये पेंटिंग बनाई है, क्योंकि बस यहाँ पे अपने टाइम पे आती है, 15-15 मिनट के बाद बस आ जाती है, लेकिन कभी-कभी लेट हो जाती है तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये जो आपको सामने चिंची नज़र आ रही है, यहाँ पे इसको टुक-टुक बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है ना ये टूरिस्ट ही यूज़ करते हैं, आम रूटीन में लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बस कार्ड सब लोगों ने टॉप अप करवाया होता है, तो वो इजी रहता है। महीने का 30 यूरो का करवा लेते हैं, और चाहे दिन में जितना मर्जी आप उस पर ट्रैवल करें, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो बस ही यूज़ करते हैं। ज़ैद को जब मैं लेके आई तो कहता है कि मामा मुझे चावल वगैरह कुछ नहीं खाने, आप मुझे शामी कबाब बना दें और साथ फ्राइज़ बना दें। तो फिर मैंने यशवा को मैसेज किया स्कूल के, भाई तुमने क्या खाना है आके। तो उसका भी रिप्लाई आ गया, कहती है मामा मैं भी शामी कबाब ही खाऊंगी, मैं भी चावल नहीं खाऊंगी, क्योंकि बड़े बच्चों को अलाउ होता है, क्लासेस में नहीं, लेकिन आप जब क्लास ख़त्म हो गई है तो आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए फिर यशवा ने जब घर आना होता है, आने से पहले मुझे कॉल कर लेती है, या उसने जल्दी आना हो तो फिर भी मुझे बता देती है कहीं मैं ग्रॉसरी वगैरह लेने गई हूँ, तो इसलिए फिर जो है ना इजी रहता है। फिर ज़ैद के लिए कंपल्सरी है कि हम उसको खुद ही लेने जाएं पेरेंट्स, वो अकेला नहीं आ सकता, इसलिए ज़ैद का इतना मसला नहीं होता। यशवा का ही होता है कि किसी दिन मैं बाहर ना हूँ और वो जल्दी आ जाए। तो जी अभी बच्चों ने आके 1 घंटा अपना मोबाइल भी देख लिया था। अब शाम हो गई थी तो मैं इनको सपारा पढ़ा रही थी। ज़ैद को मैं खुद ही सपारा पढ़ाती हूँ, और यशवा चूँकि 3-4 दफ़ा उसने पढ़ लिया हुआ है तो वो खुद ही पढ़ लेती है। और यशवा जब ज़ैद सपारा पढ़ रहा था, वो अपना एक ये होमवर्क कर रही थी। यहाँ पे इस तरह के बच्चों को होमवर्क मिलते हैं। ये एक स्टोरी थी, एक सबको ही पता होगा जो मुस्लिम है, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी। इस तरह ये कार्ड कार्ड जो है ना इनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई थी। इसके पीछे 2-2 या 3-3 लाइनें जो थी ना वो पुर्तगीज़ में लिखी हुई थी। जो ये पिक्चर थी उसको एक्सप्लेन किया हुआ था उन्होंने। और इसका होमवर्क ये था यशवा का कि जो पीछे लाइनें उन्होंने पुर्तगीज़ में लिखी हुई हैं स्टोरी की, वो अपनी जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आपने लिख के लानी है। तो ये काफ़ी आपको पता है लंबी सी स्टोरी थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, कि उन्होंने कश्ती बनाई और उसमें सब जानवरों के एक-एक जोड़े को उन्होंने इकट्ठा किया था। तो ये सारी स्टोरी उसने लिखनी थी, तो इसलिए फिर ज़ैद पारा पढ़ रहा था तो वो देख नहीं सका। तो अब ज़ैद कह रहा था मामा मुझे ना बताएं कि ये क्या-क्या लिखा हुआ है ऊपर। तो जी जब तक ये सारे काम हुए फिर आसिम भी आ गए, तो खाना खा के तो आज हमने सोचा कि हम चाय पिएंगे। कढ़ी वगैरह जब खाएं इस तरह की, पकौड़े वगैरह या चिकन का कुछ इस तरह सालन वगैरह खाया हो ना, तो बाद में मेरा बहुत दिल करता है कि चाय लाजमी होनी चाहिए। तो फिर मैंने बनाई थी चाय, और उसके साथ ये थोड़ी सी जैसे बाकर हनी टाइप होता है ना, ऐसी ये यहाँ की बहुत एक फेमस है ये दोनों स्वीट्स। तो ये आसिम लेके आए हुए थे घर पे। तो मैं कभी स्वीट्स बनाती नहीं हूँ, मुझे बनाना भी नहीं आता मीठा। ज़्यादातर मुझे जो बिरयानी और इस तरह की चीज़ें हैं ना वही बनानी आती हैं, तो ये यहाँ से इजीली मिल जाती हैं।
तो बहुत मज़े की थी वैसे लेकिन बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, बच्चों को भी मीठा इतना पसंद नहीं है। और एक बहुत कमेंट आता है कि आपका पुर्तगीज़ कोर्स कैसा जा रहा है। तो ये जो क्लिप्स हैं ना, जब मैं कोर्स कर रही थी ये तब के हैं। तो मैंने पुर्तगीज़ कोर्स जो था वो छोड़ दिया था क्योंकि तब हमारे पाकिस्तान से कुछ गेस्ट आए थे और फिर उसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया था। तो ये जो कोर्स था ये 5 बजे स्टार्ट होता था और 7 बजे ख़त्म होता था। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता था कि मैं 3:30 बजे ज़ैद को स्कूल से लेती थी और तकरीबन 4:30 हम घर पहुंचते थे और घर पहुंचते ही फिर मैं इनको खाना देते ही दोबारा चली जाती थी। लेकिन रोज़े में ये रूटीन जो है ना ये कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो इसलिए फिर मैंने कोर्स जो है ना वो छोड़ दिया था। और मुझे ये कोर्स अच्छा लग रहा था क्योंकि ये इंडियन थे जो प्रोफ़ेसर थे, तो कुछ समझ भी आ जाती थी उनकी ना। वो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देते थे, हिंदी में भी कर देते थे। लेकिन रमज़ान की वजह से छोड़ना पड़ा। कुछ आसिम ने कहा कि तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है करने की तुम्हारे पासपोर्ट के लिए, तो फिर इसलिए मैंने कुछ इतना सीरियस भी नहीं लिया। और यही थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।